स्वर सुधा मंच पर आध्यात्मिक जानकारी की श्रृंखला में आज एक पौराणिक कथा प्रस्तुत है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का स्वरूप अलग क्यों है? भगवान की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? तो जानिए, भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही इनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियां कृष्ण कथा से जुड़ती हैं। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक दिन श्री कृष्ण की दो पत्नियां सत्यभामा और जामवती श्री कृष्ण की मां रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम की गोकुल ब्रज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। जामवती ने कहा कि यहाँ सभी श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां खूब कहते सुनते हैं। वहीं सत्यभामा कहने लगी कि मैंने तो राधा की भी कहानियां सुनी है। मैंने रुक्मणी दीदी से पूछा तो वह भी हंसकर टाल देती है, कोई हमें कुछ बताता ही नहीं है। ये सब सुनकर वसुदेव की पहली पत्नी और बलराम जी की मां रोहिणी खूब हंसने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब दोनों ही बहुएं बहुत जिद करने लगी तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों में न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही इस कथा में इतना डूब जाएंगे कि फिर वे ब्रिज की ओर ही चले जाएंगे। तब तुम सभी कुछ नहीं कर पाओगी। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंता न करें, मेरे पास एक उपाय है। हम सभी एक दिन रवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के इस पूजन के लिए सभी इकट्ठा होंगी और इस तरह हमें एकांत भी मिल जाएगा। ऐसी योजना बनाकर द्वारिका के राजमहल की सभी बहुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन का इंतजार करने लगी। निश्चित किए गए दिन सभी बहुएं रोहिणी माँ के साथ रैवतक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने सुभद्रा को बाहर पहरे पर बिठा दिया और फिर सभी रोहिणी माँ से कथा सुनने लगी। देवी रोहिणी ने देवकी और वसुदेव के विवाह से कथा का प्रारंभ किया। कंस द्वारा आकाशवाणी को सुनना, ऋषि की हत्या, नव दंपति को कारागार में डालना और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सभी भावुक हो गई। माता रोहिणी एक एक कर घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कहा कि एक काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस दौरान वर्षा ऋतु का समय था। आकाशवाणी के अनुसार अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी वसुदेव ने उफनती यमुना नदी को पार किया और कान्हा को गोकुल पहुंचा दिया। तुम सबके दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। दिन बीतने लगे और बलभद्र कान्हा की शरारतों, अटखेलियों, नटखट लीलाओं से सारा ब्रज खिलखिलाने लगा। उसने बालपन में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया। शक्तासुर, पूतना, वकासुर, अजासुर सभी का उद्धार किया। माता रोहिणी कथा सुनाती हुई जा रही थी और उनकी बहुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थी। प्रेम का और भावनाओं का अद्भुत वातावरण था। उधर द्वार पर खड़ी सुभद्रा का भी यही हाल था, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण और बलराम की ही कथा नहीं थी, बल्कि उसके भी बचपन की बात थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जड़वत हो गई। माता रोहिणी कथा सुनाती जा रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने काम धाम छोड़ देती थी। गायों के थन से खुद दूध झरने लगते। रसोई में दूध उफन कर बह जाता तो चूल्हे पर रोटियां जल जाती। स्त्रियां श्रृंगार भूल जाती, काजल गाल पर लगा लेती, कुमकुम होठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सुध बुध भूल जाती। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी। प्रेम का ऐसा रसमय वातावरण
अद्भुत था। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन्य सभी को खोजते हुए रैवतक मंदिर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सुभद्रा को जड़ स्थिति में खड़े देखा तो वे भी वहीं खड़े हो गए। उधर माता रोहिणी अपनी कथा सुनाने में ही मग्न थी। अपनी बाल कथाएं सुनते सुनते तीनों भाई बहन जड़वत हो गए। उनके अस्तित्व खोने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से कोई धारा ही फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था और इधर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन के साथ परम लीला कर रहे थे। इतने में देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी विह्वल हो गए। नारद मुनि के चेताने पर प्रभु अपने वास्तव में लौटे तो देव ऋषि ने उनसे इसी स्वरूप में दर्शन की विनती की। कहने लगे कि प्रभु, मैंने जिस स्वरूप के दर्शन अभी किए हैं, मैं चाहता हूं कि धरती लोक में चिरकाल तक आपका इस स्वरूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देव ऋषि, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे अंगहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। अपने भाई बहन के साथ मेरा ये स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण के दिव्य वाक्यों के अनुसार कलयुग में उसी दिव्य स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। उनके हाथ पैर नहीं है, केवल बड़ी बड़ी आंखें हैं, ताकि वे उन बड़ी आंखों से अपने भक्तों को जी भरकर देख सकें।